आर्टिकल के बाद अगर अगला एक वर्ड आएगा तो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि सी इज अ वर्ड, ठीक है, तो ए क्या है, आर्टिकल होता है, ए एंड द दोनों आर्टिकल होते हैं, तो ये हो गया आर्टिकल। आर्टिकल के बाद जो पहला वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो गर्ल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड है, क्या है, ब्यूटीफुल है, एक गर्ल है। तो यहाँ पे जो गर्ल होगा ये हो जाएगा नाउन, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, गर्ल की विशेषता बता रहा है, मतलब सुंदर हो जाती है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में क्या होगा, एक चीज और हो जाएगा, लग जाएगा कि सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ए हो गया, यहाँ पे तीन हो गया, तीन वर्ड हो गया। तो सबसे आखिरी वाला जो वर्ड होगा वो होगा नाउन होगा, उसके बाद जो होगा ये होगा एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, वेरी का आ जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हमको याद रखना है, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे कहीं भी कॉन्सेप्ट ये होगा, 8वां क्लास में हो, चाहे आप कंपटीशन का तैयारी करो, कहीं भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आर्टिकल के बाद अगर ये आर्टिकल है, ठीक है, उसके बाद एक वर्ड यूज होगा, पहला वर्ड नाउन होगा, ठीक है। अगर आर्टिकल के बाद दो वर्ड होगा, एक दो, ये आखिरी वाला नाउन होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर तीन वर्ड होगा, एक दो तीन, तो ये होगा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये पोएम में है, चूंकि यूज हुआ था यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बता देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग अलेक्जेंडर पोप के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और उसके पहले जानेंगे सबसे पहले कि हमको इसका एक जनरल पर्पस होता है इंग्लिश पढ़ने का। जैसे हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमारा वोकैब अंडरस्टैंड, वोकैब इंक्रीज करेगा। हमारे इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसा है कि आजकल के इंग्लिश पढ़ने वाला ऐसा मतलब मनोवृत्ति बन गया है, इंग्लिश पढ़ने वाले स्मार्ट होते हैं, जानने वाले स्मार्ट होते हैं, और इसके बिना तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और खास करके प्राइवेट सेक्टर्स में जाएंगे तो बिना अंग्रेजी के हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इसमें से बताएंगे कि अलेक्जेंडर पोप का जो है वो जन्म हुआ था 1688 में, 1688 में इनका जन्म हुआ था, और 1744 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और यह एक वयंकार के रूप में जाना जाता है, सैटिरिस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या थे, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटिरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब शुरुआती 18वीं सदी के ये एक वयंकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद वह एक क्रिटिक मतलब होता है आलोचकार, वो आलोचनाओं के रूप में भी मतलब ऐसे अपने कविताओं में लिखते थे जिसमें आलोचनाओं का वर्णन होता था, उसके बारे में बोलते थे, लेकिन मुख्य रूप से इनको